गोपाल अपनी बीमार माँ शोभा, बेटी रिंकी और पत्नी सौम्या के साथ रहता था। गोपाल के पास जमीन तो थी, लेकिन न के बराबर, क्योंकि थोड़ी बहुत जमीन उसकी माँ के इलाज के लिए बेच दी थी। लेकिन अब घर की हालत को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मान लीजिए, मुझे यहाँ सुनीता के घर काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहाँ जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा ना। सौम्या, तू मेरी बात मान। अगर तू वहां काम करेगी तो सुनीता के पति ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। तू जानती नहीं वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर कितनी बुरी नजर रखता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। और मैं गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तुम वहां काम करने नहीं जाओगी बस। गोपाल दिन भर इसी सोच में डूबा रहता कि वो अपनी बीमार माँ, पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी तरह अपना गुजारा चला रहे थे। गोपाल जब भी किसी से मदद मांगता कि उसके खेत के लिए हल और बैल दे दो या उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो उसे सभी मना कर देते हैं। एक दिन गोपाल अपने खेतों में फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा याद आ रहा था। उधर गांव का चौधरी उस पर नजर गड़ाए बैठा था कि कब गोपाल उससे मदद मांगने के लिए आए और वो उसकी जमीन पर कब्जा कर ले। वो जब भी गोपाल से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, अरे गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके बहुत अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं साहब, मैं नहीं दूंगा जमीन। पैसे तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए। इतना बोलकर गोपाल वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। एक दिन सौम्या उसे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा ही नहीं है। वो थोड़े बहुत चावल बचे थे, वो रिंकू और अम्मा जी को खिला दिए। अब तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। सौम्या, तुमने हमारी रिंकी और माँ को तो चावल खिला दिए ना। हम तो जैसे तैसे भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन हमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं जी। आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सौम्या, पर अब कर भी क्या सकता हूँ मैं। मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि मैं बाजार से थोड़ा बहुत आटा खरीद सकूं। और खेत भी पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश तक भी नहीं होता।